आज हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में हम लोग यह टाइप फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, बी 36 दिनों में वही काम को पूरा कर सकता है, जबकि सी जो है वह 45 दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है। तो ए बी सी एक साथ कितने दिनों में इसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक ही फार्मूला यूज होता है, वह होता है कि टोटल वर्क डन इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इसको हिंदी में कहते हैं संपूर्ण कार्य इक्वल टू क्षमता इंटू समय होता है, ठीक है। संपूर्ण कार्य इक्वल टू क्षमता इंटू समय होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि ए जो होता है, ए किसी काम को वह 30 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को वह 36 दिन में कर सकता है, सी जो है वह उसी काम को 45 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इन इन सब यदि तीनों एक साथ इस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, यह हमें निकालना है। तो ठीक है, इन सब का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 30, 36 एंड 45, द एलसीएम ऑफ 30 एंड 36 एंड 45 इज 180। 180 होता है इनका एलसीएम, ठीक है। उसके बाद हम 180 को इससे डिवाइड कर देते हैं, 180 को इन सब से डिवाइड, 180 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 6, ठीक है। तीन 6 18 होता है तो 6 आता है। अगर जिसको 36 को 180 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 5 आता है। लेकिन अगर जो इसको 180 को 45 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 4 आता है, ठीक है। तो यह जो 6, 5, 4 आया है यह हमारा इफ़िशियंसी आ गया है, ठीक है। तो यह हमारा इफ़िशियंसी निकल आया है, हर एक का इफ़िशियंसी निकल आया है। यह हमारा डेज है, ठीक है। और यह हमारा जो 180 एलसीएम निकलता है इसको हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क मान लेते हैं। अब हमें टोटल वर्क, तो हमें अब टोटल डेज निकालना है, कितने दिन में या तीनों एक साथ मिलकर काम को पूरा कर लेंगे, यह हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले हम तो हमारा हमने फार्मूला पढ़ा है, टोटल वर्क डन बराबर होता है इक्वल टू होता है इफ़िशियंसी इंटू टाइम होता है, ठीक है। टाइम होता है, टोटल वर्क डन हमने दिया हुआ है, हमने निकाला है 180 हो गया, ठीक है। इफ़िशियंसी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो तीनों की इफ़िशियंसी को जोड़ देते हैं हम, 6 + 5 + 4 तीनों को जो, और टाइम हमें निकालना है जो कि डेज में निकालना है, ठीक है। डेज में तो डी मान लेते हैं, ठीक है। तो डी को जब इधर लाएंगे तो 180 इधर चला जाएगा, अपॉन में 6, 4, 10, 10, 5, 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा आंसर। तो 12 डेज में ये तीनों मिलकर इसी काम को पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ इस काम को करें तो 12 डेज में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो यह हमारा टाइप 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वह टाइप 2 का है। इसमें दिया हुआ ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर, जबकि सी जो है वह 45 दिनों में इसी काम को पूरा करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 9 दिनों बाद एक काम छोड़कर चला गया। ज्ञात करें कि कितने दिन शेष काम पूरा हुआ। तो ए जो है वह उसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी जो है वह उसी काम को 36 डेज में कर सकता है। सी जो है उसी काम को 45 डेज में कर सकता है। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम हम पहले ही निकाल चुके हैं, 180 आता है, 180 जो कि टोटल वर्क है, टोटल वर्क दिया हुआ है जिसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो इनकी इफ़िशियंसी आ गई यहाँ पे 6, 5, 4, ठीक है। यहाँ पर इफ़िशियंसी आ गई, टोटल वर्क 180 दिया हुआ है। और इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि उन्होंने एक साथ काम तो शुरू किया लेकिन 9 दिनों बाद एक काम छोड़कर चला गया। 9 दिनों बाद एक काम को छोड़कर चला गया, यानी कि यदि पूरा काम दिया हुआ है या पूरा काम, तो ए और बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर 9 दिन काम करते हैं। उसके बाद बचा हुआ काम जो है वह सिर्फ बी और सी करते हैं क्योंकि ए छोड़कर चला जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो यदि तो बी सी जो है वह पूरा काम करते हैं, सिर्फ ए जो है वह 9 दिन काम करता है। तो ए की इफ़िशियंसी 6 है। अच्छा, ए की इफ़िशियंसी 6 है। टोटल वर्क डन बराबर होता है टोटल वर्क डन बराबर होता है इफ़िशियंसी इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो टोटल वर्क जो हमें निकालना है, यदि ए का टोटल वर्क निकालना है तो इफ़िशियंसी 6 दी है, इफ़िशियंसी 6 है, ठीक है। इफ़िशियंसी 6 है, 9 दिन वह काम करता है। तो 9 छक्का 54 तो 54 आ गया। तो 54 यानी कि टोटल जो है 54 काम जो है वह ए करता है 9 दिनों में, ठीक है। तो यदि 180 से हम लोग 54 माइनस कर दें, 180 से 54 माइनस कर दें तो यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 126 आ गया। जो कि 126 जो काम है वह सिर्फ बी और सी करते हैं, ठीक है। बी और सी करते हैं। तो 126 काम को बी सी करते हैं। तो बी सी की एफिशिएंसी है 549 है। तो यदि को जो इनको 9 से डिवाइड कर दें, यदि को जो इसको हम लोग 9 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 9 एक कम 9 आ जाएगा, बचेंगे 3, 9 4 जा 36 आ जाएगा। तो 14 डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो 14 डेज आ जाएंगे। तो यानी कि बी सी जो है वह 14 डेज में बी और सी ने 14 डेज में काम को ख़त्म कर दिया। लेकिन इसमें दिया गया है कि कितने दिन शेष काम पूरा हो जाएगा। ये यदि काम को छोड़कर चला गया तो कितने दिन शेष काम पूरा, बचा हुआ काम 9 दिनों के बाद कितने दिन में पूरा हो जाएगा। और टोटल काम 14 डेज में पूरा होता है और 9 दिन ए ने कराया है। तो यदि कुछ जो हमें शेष काम निकालना है तो 14 डेज से 9 माइनस कर देंगे तो हमारा 5 डेज आ जाएगा। यानी कि 5 डेज में बचा हुआ काम बी और सी पूरा कर देंगे। तो फिर 5 डेज हमारा सही आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि ए 30 डेज में काम को पूरा कर सकता है, बी इसे 36 डेज में पूरा कर सकता है, सी जो है वह 45 डेज में पूरा कर सकता है। ए बी ने काम शुरू कर दिया लेकिन 9 दिन बाद ए की जगह सी आ गया, तब काम कितने दिनों में होगा, ठीक है। तो इसको तो ए जो है वह 30 डेज में करता है, बी जो है वह 36 डेज में करता है, सी जो है वह 45 डेज में करता है। तो इसका जो टोटल वर्क हो जाता है 180 हो गया। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, यहाँ 4 आ जाएगी क्योंकि हम पहले कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, इसमें कंडीशन यह दी हुई है कि ए बी ने काम शुरू किया। कोई काम दिया हुआ है जिसको ए बी ने शुरू किया, ए और बी ने शुरू किया है, ठीक। बी ने शुरू किया लेकिन 9 दिनों के बाद 9 दिन तक काम चला, उसके बाद ए की जगह पर सी आ गया, और बी सी ने काम कितने दिन में, वही बचा हुआ काम। तो लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया, तब काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये हम बी सी काम को कितने दिन में, बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, यह हमें निकालना है, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी अगर जो हम लोग देख लेते हैं 5 है 6 है, तो 5 6 यानी कि 11 हो गया, 5 6 हमारा 11 हो गया, ठीक है। तो 11 एफिशिएंसी आ गए इंटू डेज 9, तो 99 डेज आ गया, 99 डेज, ठीक है। 99 वर्क आ गया, 99 वर्क ए बी ने मिलकर किया 9 दिन में, ठीक है। और टोटल वर्क है 180, तो 180 से यदि 99 माइनस कर देंगे, 80 से 99 माइनस कर दें, 10 से 9 81 आएगा, यहाँ पे 81 आ गया, ठीक है। तो 81 वर्क बच गया है जो कि बी सी मिलकर करते हैं। तो यदि 81 वर्क को बी सी करते हैं तो 81 वर्क है, हमारा बी सी की एफिशिएंसी है 59, तो ये 5 4 तो हो गई 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। तो 9 डेज में ये लोग बी सी लोग इस काम को पूरा कर देंगे 9 डेज में। और टोटल डेज में पूछा गया है तो 9 पहले ए बी मिलकर करते हैं, फिर 9 डेज बी सी मिलकर करते हैं, तो टोटल वर्क 9 + 9 आ गया कि 18 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यह अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, या करके हमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इसमें लिखा है ए 36 दिनों में किसी काम को पूरा कर लेता है, बी उसी काम को 45 डेज में पूरा कर लेता है। ए बी सी ने एक काम को शुरू कर दिया लेकिन सी ने काम
पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है तब काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। उसमें से जो यह 4 दिन पहले काम छोड़ता है सी, उसके काम को टोटल काम में जोड़ लेंगे। उसके बाद उसकी तीनों की एफिशिएंसी लेकर डिवाइड कर देंगे और हमारा काम आ जाएगा, ठीक है, और हमारा डेज आ जाएंगे। इस तरह हम लोग यह आंसर प्लीज करके हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक।